बीपीएससी 17वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध थमता नहीं दिखा। आज पटना की सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर हुए 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के बाद आज अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा पूरी रद्द किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का धरना पटना के धरना स्थल पर जारी है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को पूरे प्रदेश में 17वीं पीटी की परीक्षा ली गई थी। बीपीएससी द्वारा आयोजित यह पीटी परीक्षा 911 केंद्रों पर पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा हंगामे की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद बीपीएससी ने इस केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। अब छात्रों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी का छात्रों के इस विरोध को लेकर क्या रूप रहता है। अंजलि पांडे, सुदर्शन न्यूज। आलाकमान के आदेश पर आज राजस्थान कांग्रेस ने 18 दिसंबर यानी आज शहीद स्मारक पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। बाकायदा इस दौरान सभी दिग्गज नेता, चाहे सचिन पायलट हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा है, वो तमाम मौजूद रहे। बाकायदा इस दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने राजभवन को घेरने के लिए भी तैयारी की थी और बाकायदा शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक एक पैदल मार्च भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा और पायलट को कंधे पर उठा लिया। इसके बाद बैरिकेडिंग के पास जमकर नारेबाजी की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैरिकेडिंग कर रोक लिया गया। उसके बाद वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। बहरहाल आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय के बाद इस तरह की जो सक्रियता थी वो नजर आई और इसी की मिसाल है, क्योंकि विपक्ष में कहीं ना कहीं एक अहम विपक्ष की भूमिका निभाना बहुत जरूरी होता है एक लोकतांत्रिक देश में, और इसी की मिसाल आज राजस्थान के जयपुर में देखने को मिली। बहरहाल अब देखना होगा कि इसका सरकार पर क्या असर रहता है। कैमरापर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से आरंभ होकर 20 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। सदन की कार्रवाई होने के पहले आज तीसरे दिन भी कांग्रेस के द्वारा सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। चाय की केतलियां और हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेसी सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ये सत्र 16 दिसंबर से आरंभ हुआ है और 20 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। आज सदन का तीसरा दिन था। कल सदन में बजट के ऊपर चर्चा की गई और आज बजट पेश किया जाना है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इधर विपक्ष के द्वारा सदन की कार्रवाई के बीच प्रतिदिन हंगामा किया जा रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन था और कांग्रेस ने चाय की केतली और तख्तियां लेकर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरा। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। भारत का इस्लामीकरण जो है तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंब्रा शहर में जो है इस्लामीकरण देखा जा सकता है। पूरी तरह से जो है मुंब्रा शहर जो है बदल चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है हिंदुओं को ढूंढना पड़ेगा, हिंदुओं की संख्या को ढूंढना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थिति जो है मुंब्रा शहर में हो चुकी है। महाराष्ट्र मुंबई के मुंब्रा शहर में पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो मुंब्रा शहर है वो पूरी तरह से जो है इस्लामिक शहर बन चुका है। यहाँ पर आपको सिर्फ टोपी और गुरखे ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो मंदिरों की संख्या है वो बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ के जो हार फूल बेचने वाले हैं व्यापारी, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर मंदिर नहीं है तो हम बेचे किसे।
इसके साथ ही जो व्यापारी हैं फूलहार वाले, वो ये भी बता रहे हैं कि हमें जो है दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके लिए मजबूरन जो है फूल और हार बनाना पड़ता है। किस तरह से जो है देश में इस्लामिक ताकतें जो है अपना कब्जा जमा रही है, ये लोग आपके दुकानों पर, आपके मकानों पर, आपकी बहन बेटियों पर जो है कब्जा जमा रहे हैं। मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस देशव्यापी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आई है। उद्योगपति गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता राजभवन की ओर कूच किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने राजभवन से 400 मीटर की दूरी से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां से पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को आगे जाने नहीं दिया। कुछ देर बाद राजभवन से पहुंचे एक प्रतिनिधि ने कांग्रेसी नेताओं का ज्ञापन लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन शांत कराया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश की केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने पर उतरी है। यही वजह है कि आम आदमी सहित किसान भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। कांग्रेस के इस देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान कई सांसद नदारद रहे। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना था कि संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के कारण सांसद नहीं पहुंच सके। कांग्रेस आला कमान के निर्देश के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन के ओर ये रोष मार्च निकाला, इस मकसद के साथ कि जनता को जागरूक किया जा सके। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस के इस रोष मार्च के जरिए जनता कितनी जागरूक हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। झारखंड में बांग्लादेश से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। झारखंड के जामताड़ा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक राइस मिल को सील किया है, जहां पर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे बोरे में चावल पैक कर रखे गए थे। जामताड़ा के बेना स्थित रामेश्वर राइस मिल में अवैध रूप से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे बोरे में चावल पैक करने के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने छापामारी की। छापामारी के दौरान भारी मात्रा में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे पैकेट में चावल बरामद किए गए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि झारखंड का चावल भारी मात्रा में बाहर भेजी जा रही है, जिसकी सूचना पर टीम ने छापामारी की, जिसके बाद राइस मिल को सील कर दिया गया। यही नहीं, एक ट्रक को भी जब्त किया गया है, जिसपे रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखे चावल के बोरे रखे हुए थे। झारखंड का जामताड़ा जिला बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेशी जहां उसे पार कर झारखंड आसानी से आ जाते हैं, उतनी ही आसानी से झारखंड से चावल की तस्करी बांग्लादेश की जा रही है। ऐसे में सवाल उस बॉर्डर पर भी आता है और वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों पर भी। रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता पर अमित शाह के ताजा बयान के बाद साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ लड़ने जा रही है। संसद में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि संविधान में एक एंट्री ऐसी है जो समान नागरिक संहिता की बात कर रही है। हर जाति और हर धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए। इसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं आ रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बीजेपी की सरकार देश के हर राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। अमित शाह ने कहा, संविधान सभा समाप्त होने के बाद नेहरू मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। बीजेपी का विजन पेश करते हुए अमित शाह कहते हैं, हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर देश का कानून बने ऐसा नहीं चाहते हैं वो, लेकिन कांग्रेस द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल में पुरानी न्याय व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। नाच श्याम, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।